मानहानि मामले में राहुल को जमानत, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को। ट्वीट कर कहा, सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। सूरत सत्र न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अगली तारीख 13 अप्रैल तक राहुल गांधी की जमानत बढ़ाने के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। आज अपील फाइल की गई। कोर्ट ने अपील को एडमिट कर लिया और कोर्ट ने उनको फ्रेश बेल दे दिया। 15,000 का बेल दिया गया। ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल एंड नाउ द फर्दर हियरिंग ऑफ द मैटर वुड बी held on 13th April and the complainant has to file his reply by 10th of April. That's the whole procedure that was adopted. आज इतना ही हुआ है और अब जो कुछ सुनवाई होगी वो 13 अप्रैल को होगी। आज कोर्ट में क्या मतलब किस तरह हुआ? आप अंदर थे तो राहुल आए, उसके बाद का क्या? नहीं, बस वो तो जब राहुल जी कोर्ट में आए उससे पहले जज साहब कोर्ट में उन्होंने ऑलरेडी अपना पेपर्स पढ़ लिया था, कोर्ट के पेपर्स देख लिए थे और उनके आने के बाद चीमा जी जो सीनियर काउंसिल आए थे उन्होंने बात करी कि ये हमारे लिए इसको थोड़ा जल्दी अगर हो सकता है क्योंकि वक्त कम है तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी आप अगर कोर्ट को जिस तारीख की वो है वो दे तो फिर कोर्ट ने उनको 13 अप्रैल का डेट दिया और 10 तारीख तक सामने वाले को अपना जवाब देना है। आज जो है वो उनकी बेल एप्लीकेशन थी। आज राहुल जी की बेल एप्लीकेशन और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लीकेशन थी और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन भी थी। कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है। 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13th डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाही की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। सर 3 मई को क्या होगा फिर कोर्ट के अंदर? 3 मई अभी कुछ नहीं, 3 मई तो रेगुलर जो अपील है उसकी तारीख है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने 3 मई का तारीख दिया है। अभी फिलहाल नेक्स्ट 13 को कार्यवाही होगी। सर 13 को क्या होगा, क्या आर्ग्यूमेंट होगी? कोर्ट किसे किसे नोटिस इश्यू करेगा? 13 को जो कन्विक्शन का स्टे है जिनकी वजह से उनका सपाजत कैंसिल हुआ है तो कन्विक्शन की जो स्टे की एप्लीकेशन है वो 13 को चलेगी और उसके पहले यानी शायद 10 तारीख के आसपास कोर्ट ने कहा है कि जो फरियादी है उनकी तरफ से जवाब रख दिया जाए तो हमको भी प्रिपरेशन में थोड़ी आसानी रहेगी और 13 को दोनों पार्टी की सुनवाई होगी। सर लेकिन जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है तो वैसे में आपकी ओर से कोई कुछ खास कहा गया है कोर्ट को कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया कोई डिस्क्वालिफिकेशन का उनका जो मामला है इसलिए ही हमने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है इसीलिए जो कन्विक्शन की जो स्टे एप्लीकेशन है वो जरूरी है और इसीलिए उसको रखवाया है और 13 को वो रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर जो सुनवाई होगी और जो फैसला होगा उसके बाद उनके सभासद का जो है वो निर्णय होगा। आज की जो कोर्ट की कार्यवाही हुई है इसमें ज़्यादा कोई दलीलों की कि ज़्यादा आर्गुमेंट की गुंजाइश नहीं थी। इसकी वजह ये है कि जो 2 साल की सज़ा है उसके पर अपील है एज अ मैटर ऑफ कोर्स दाखिल होती है तो इसमें ज़्यादा दलील की कोई अवकाश की गुंजाइश नहीं थी। 2 साल की सज़ा में जमानत देना वो में भी एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि 3 साल तक की सज़ा होती है तो जमानत मिल जाती है, बेल ग्रांट होता है। तो 2 चीज़ों में कोई एप्लीकेशन के अलावा कोई आर्ग्यूमेंट का कोई दलीलों का अवकाश नहीं था, हुआ ही नहीं। कोर्ट ने ऑर्डिनरी कोर्स में अपील एडमिट किया है और जमानत दे दी है। अभी जो बाकी रह गया वो सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन, दैट इज़ द मेन थिंग। वो इसीलिए कि जब तक उसको कन्विक्शन स्टे नहीं होगा तब तक राहुल जी का सांसद पद है, संसद में वापस आना है वो मुमकिन नहीं है क्योंकि ये कन्विक्शन 2 पार्ट में है। मैं आपको दोषित ठहराता हूँ, दैट इज दोषित, और मैं आपको दोषित ठहराते हुए इतनी सजा करता हूँ। जो सजा का हुक्म था वो मौकूफ हो गया, दोषित नहीं मौकूफ हुआ, सस्पेंड हुआ। हाँ, उस पर स्टे रखा हुआ है। हाँ, जो 2 साल की सजा दी थी, हाँ वो सस्पेंड कर दिया और जमानत दे दी। मतलब अभी राहुल जी को जब तक ये अपील चले दूसरी जमानत अर्जी करने की जरूरत नहीं है। कितने की जमानत? 15,000। वो तो 15,000 की जमानत। हाँ जी। अभी जो बाकी रह गया जो आपके हर आदमी के दिमाग में
राहुल जी के साथ है कि राहुल जी के खिलाफ है। दो उनके जो दिमाग में एक ही सवाल है, क्या राहुल जी का संसद पद वापस आएगा? आएगा तो कैसे आएगा? ये सवाल बार बार मीडिया पूछ रही है और मीडिया आम आदमी को बताना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं, एज अ लॉयर, एज अ कांग्रेस लीडर, अभी जो बाकी रह गया वो यही सवाल है कि राहुल जी को सांसद पद वापस देना है कि नहीं देना है, कन्विक्शन को सस्पेंड करना है कि नहीं करना, दोषित को पर स्टे देना है नहीं दे। वो जो एप्लीकेशन है उस पर हमारे वकील ने बताया कि साहब हमारी सुनवाई आज ही कर लो। कोर्ट ने तो आज सुन ही नहीं सकती थी। आज कोई कंप्लेनेंट का, फरियादी का वकील हाजिर नहीं था, फरियादी नहीं थे, तो कोर्ट ने नोटिस किया है फरियादी को, कंप्लेनेंट को नोटिस दिए। बताया गया है कि 13 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। 10 तारीख तक फरियादी को जो भी हलफनामा दाखिल करना है, जो भी जवाब देना है, जो रिप्लाई करना है नोटिस एप्लीकेशन, उसका टाइम 10 तारीख तक दिया गया है। और 13 तारीख को अभी राहुल जी का सांसद पद वापस आएगा कि नहीं आएगा उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को हम मान सके 13 तारीख को जब सुनवाई होगी उसके बाद पता चलेगा कि वो सभ्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद पता, मतलब एक कोर्ट नहीं करे, एक कोर्ट तो फाइनल जब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगी तब पता चलेगा कि उसके पर रहेगा कि नहीं रहेगा। पता नहीं कहाँ अटकेगा। मान लो कि कल ग्रांट हो गया तो फरियादी नहीं जाएगा, उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। वो फरियादी जा सकता है हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मान लो कि नहीं दिया गया है, सस्पेंशन नहीं किया, तो राहुल जी हाई कोर्ट जाएंगे, राहुल जी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो अभी कब होगा, क्या होगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा, कोर्ट के भीतर क्या हुआ? राहुल गांधी क्या टेंशन में थे या नर्वस नजर आ रहे थे? क्या हुआ कोर्ट के भीतर? मैडम, ये नर्वस होने की बात ही नहीं, जब कुछ ने कोई गुनाह किया ही नहीं है। ये तो बनी बनाई घटना है। साबित ही नहीं हुआ कि राहुल जी कोर्ट वहाँ क्या बोले। हम सब मानते कि हम सब जानते, चलो मान के चलो कि हम सब जानते क्या बोला, लेकिन ये तो कोर्ट है, एविडेंस की है। जब तक आप एविडेंस कोर्ट में रखोगे नहीं, साबित नहीं करोगे कि राहुल जी ने क्या बोला और बोलने की वजह क्या थी और उसका इरादा क्या था, तीनों चीज़ें देखनी पड़ती। जब डिफेमेशन आप कर रहे तो उसका वजह और इरादा दोनों देखना चाहिए। बार बार बताया जा रहा है मीडिया में, राहुल जी के जो खिलाफ लोग हैं उन लोगों को, मुझे किसी का नाम नहीं देना है, वो बता रहे हैं कि आपने मोदी के विरुद्ध में, मोदी सरनेम चोरों की क्यों है करके ओबीसी का अपमान किया है। तो मैं बताऊं कि इनमें 3 मोदी की जिक्र है, नरेंद्र मोदी जी की, ललित मोदी जी की और नीरव। तीनों में से 2 तो ओबीसी वाले है ही नहीं। और प्रधानमंत्री की बात आई तो उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको एक कंप्लेंट करने के लिए बोला है, तो उसने तो मना किया। और मोदी कोई कास्ट नहीं है, मोदी सरनेम है। कास्ट और सरनेम में डिफरेंस है। सरनेम वाले, मोदी सरनेम वाले हर कास्ट में थे, बनिया में भी है, हिंदी स्पीकिंग एरिया में बहुत सारी ज्ञातियों में मोदी सरनेम है। यहाँ भी पारसे में भी मोदी है, यहाँ और बनिया में भी मोदी है। तो ये ओबीसी समाज की, मतलब पुणेश जी ओबीसी समाज के है, वो से अपने बता रहे, तो मेरी बेइज्जती हुई और मेरे समाज की बेइज्जती हुई जो कहना है वो गलत है।